आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं। और भाई आजकल शादियों का धूमधाम किस्म का जो सीज़न है ना, धुआंधार किस्म का, पूरी धूमधाम से शादियां हो रही हैं। मैंने पहले भी अपील की थी सब लोगों को कि यार मौसम तो बदलना नहीं है, धुंध तो बदलनी नहीं है, आप शादियों का मौसम ही बदल लें कम से कम। इतनी मुसीबत बनी होती है, मैं देख रही होती हूँ मोटरवे पे बाज़ औक़ात बारात फंसी होती है धुंध में, दुल्हन को लेने जाते हुए या ले के आते हुए गेस्ट का पहुँचने में इतनी तकलीफ़ हो रही होती है। एनीवे, चूँकि शादियों का सीज़न है तो बहुत सारी इस तरह के अरेंजमेंट्स चल रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अरेंजमेंट जो है हमारे लिए होता है एक अच्छी पिक्चर आना। हम सब भी ऑल वांट टू लुक गुड, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए कि हमें सबको अपनी ज़िंदगी को जीने का, उसको उसमें स्माइल करने का, उसको एंजॉय करने का पूरा हक है। तस्वीर तो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है ना, बहुत सारी मेमोरीज़ दे के जाती है। ये हमेशा उस लम्हे को कैद कर लेती है जो गुजर जाता है, लेकिन उस लम्हे की यादें उस खूबसूरत तस्वीर की सूरत में हमारे पास रह जाती हैं। सो आज मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल फोटोग्राफर्स को यहाँ पे बुलाया है हु कैन मेक योर डे एंड ओकेजन स्पेशल। और बहुत ही अच्छा लगता है, इस फील्ड में एकदम से बहुत सारी ख़वातीन आई हैं और छा गई हैं, इसलिए कि जितना एस्थेटिकली और जितना भाग दौड़ के ये काम करती हैं, फिर जितना इन्वॉल्व ये फैमिलीज़ के साथ हो सकती हैं, बाज़ औक़ात मेल फोटोग्राफर्स नहीं हो सकते। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाऊँगी एक ऐसी खातून से जिन्होंने मतलब ये बाय चॉइस इस प्रोफेशन को इस तरह से नहीं ज्वाइन किया कि शादी के बाद ये इसमें आई इस फील्ड में, लेकिन इनका अपना जो स्टूडियो है वो इस्लामाबाद के पुराने जो चंद एक फोटोग्राफर्स हैं अच्छे वाले जो कि कवर करते थे वेडिंग्स को, उसमें से एक है। आई एम श्योर आप सब वाकिफ़ होंगे जहांगीर के नाम से। तो शाहिदा जहांगीर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। तो मैं तो इन्हें भाभी कहती हूँ हमेशा से, शुरू से, तो आज भी मैं ज़्यादा भाभी कहूँगी, लेकिन शाहिदा जहांगीर जो हैं, आप इनको अक्सर भागते दौड़ते देखेंगे आउटडोर में, दुल्हन के आगे पीछे। हमारी भी जब कोई ओकेजन होता है या कोई मौका होता है तो यही सारी फोटोग्राफी और सारी चीज़ें जो है उनको लुक आफ्टर कर रही होती हैं। शी ऑलवेज मेक इट वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। और हमारे साथ बहुत टैलेंटेड जो ख़वातीन हैं, उनमें सबसे पहले मासूमा ज़ुबैरी। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ज़बरदस्त। भाई क्या अवार्ड्स आपने विन किए हुए हैं, आप बेस्ट सीईओ बाय यूनाइटेड नेशंस, फिर अवार्ड पिक्चर आपकी ऑक्सफोर्ड में 2019 में, और ये इन्फिनिक्स और ये फौजिया वर्ल्ड, जी इसमें भी अवार्ड आपका। ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जब आप पिक्चर्स लेते हैं तो आपने कुछ अर्निंग अगर करनी है, गुड अर्निंग या गुड रिकग्निशन चाहिए, तो फिर ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली जो कि रिकग्नाइज्ड हैं और जिनसे आपको बूस्ट मिल सकता है आपकी कंपनी को, एंड यू कैन अर्न आउट ऑफ देम। ठीक है, गुड, ये भी हम आपसे सीखेंगे। अर्न आउट ऑफ देम वाला जो सिलसिला है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप कोई अच्छी तस्वीर लेना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पे लगा दीजिए, और उसमें जब भी कोई देखेगा और जितने लाइक्स होंगे उस हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होते हैं, है ना मासूमा? बिल्कुल। सो हम विल टॉक अबाउट दैट टू। सो एनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एनी भी ज़्यादा वेडिंग एंड इवेंट्स फोटोग्राफी में है? वेडिंग फील्ड में। वेडिंग फील्ड में है। और मानूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मानूर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी आप भी वेडिंग और इवेंट्स को जी वेडिंग कवर करती हैं। ठीक है, सारे लोग जो है ज़्यादातर वेडिंग को कवर कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही। और खदीजा बिनते तारिक, कैसी हैं आप खदीजा? आप कैसी हैं? बिल्कुल सही। तो अब तो मुझे नहीं पूछना चाहिए ना कि ज़्यादा कवरेज वेडिंग वगैरह की होती है? जी बिल्कुल, ज़्यादा वेडिंग की ही होती है। ज़्यादा वेडिंग्स की होती है। अच्छा, और उसके बाद मिसबा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आप भी? कौन सा, वैसे मैं पूछती हूँ अभी सबसे पहले अमन। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़बरदस्त हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जब आप इवेंट में भी जाती हैं तो आप भी, अमन और एनी, आप भी मतलब इसी तरह से हिजाब वगैरह कवर किया होता है? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे ही रहती थी, बीच में फील्ड में सबके साथ रह के थोड़ा वो असर आता है ना, तो हो गया था, लेकिन अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा। तो ऐसे ही रहते हैं हमारी फील्ड में माशाल्लाह से, और भी लड़कियां जो पर्दा के साथ भी कवरेज करती हैं। हाँ, जो फुल जिन्होंने कवर किया होता है लेकिन वो कवरेज कर रही होती हैं। वेरी गुड। सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फेवरेट इवेंट कौन सा होता है आप लोगों का? सबसे पहले तो पहले मासूमा आपका
Which event you really like to cover? It depends because वही बात है ना कि जब when you do trainings, I guess मेरे सब में wedding मैं हर genre को टच कर चुकी हूँ इस टाइम, बिकॉज मैं trainings देती हूँ तो हर set of mind मेरे क्लास में आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना वो ट्रेनिंग वाले इवेंट होते हैं, जिसमें मैं खुद जो है वो जाके ट्रेनिंग देती हूँ और वर्कशॉप्स करवाती हूँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। ठीक है, वो मेरे लिए थोड़ी अब इवेंट्स में जाती हूँ आप? जाती हूँ मैंने टीम्स भी डिवाइड कर देती हूँ कि चले जाए, लेकिन ये कि हाँ जहाँ जहाँ होती हैं, यानी कॉर्पोरेट इवेंट है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, वेडिंग है, जहाँ जहाँ हो रहा होता है मेरा काम, जहाँ जहाँ मेरी टीम्स होती हैं वहाँ मैं जाके विजिट करती हूँ कि प्रॉपरली जो है वो हर चीज़ सेटल डाउन हो जाए। आपका शाहिदा जी, आपका कौन सा इवेंट सबसे फेवरेट है? मैं वैसे बेसिकली तो Bride को करती हैं, ब्राइडल हाँ। फोटोशूट हाँ, होता है photoshoot मेरा, होता है। बट मैं टीम को मॉनिटर कर रही होती हूँ, इवेंट्स पे जाती हूँ शॉर्ट टाइम के लिए, ताकि सारी चीज़ें लुक आफ्टर कर सकूँ। हाँ जी। तो बाकी ब्राइडल फोटोशूट में ज़्यादा मैं इंजॉय करती हूँ। ब्राइडल के भी तब 3 स्टेजेस है ना, मतलब मेहंदी वाला या प्योर ब्राइडल डे का या वलीमा का? एनी ऑफ देम, मैं तो तीनों एक जैसे ही है। लाइक मेरे लिए ना मैं इंजॉय करती हूँ, टाइम नहीं आ जाए ब्राइड और डे लाइट में हो जाए, अच्छी लाइट में, तो वो एंजॉय करती हूँ मैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एनी आपका कौन सा फेवरेट है? अच्छा, मेरा ना बेसिकली अब मेरी इनका तो चलो वो कह रही हैं एंजॉय करती हैं, लेकिन मुझे ना मेहंदी का इवेंट जो है ना सब एंजॉय वाला होता है, और स्टार्ट होता है इवेंट का सब जो है ना वो हल्ला गुल्ला मूड में हाँ होते हैं। हल्ला गुल्ला मूड में होते हैं, और स्टार्ट हो रहा होता है इवेंट का तो सब बेस्ट जाता है। बारात का इवेंट ऐसा होता है कि बहुत उसके ऊपर ना प्रेशर होता है, फैमिलीज के ऊपर भी रुखसती होनी होती है, ब्राइडल एंट्रीज होनी होती है, बंदा stressed होता है, जी हाँ। बिल्कुल, स्पेशली ब्राइड की फैमिली, निकाह होना होता है और ये सब, तो उसकी वजह से बारात का इवेंट ना थोड़ा स्ट्रेस जाता है हम लोगों का, और वलीमा जो होता है वो स्मूथली होता है, सबको पता है इवेंट हो गया, आप सब रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं वलीमा वाले दिन लड़के वाले नहीं स्ट्रेस्ड होते थोड़े तो बहुत? इजी होते हैं वो, रिलैक्स हो गए होते हैं, अब दुल्हन ने घर आ गई और सब कुछ चिल हो जाते हैं। ठीक है, मेहंदी का इवेंट जो है ना वो आपको पसंद है? हाँ, मैं यही सुनना चाह रही थी। मेहंदी मेहंदी के ज्यादा इवेंटफुल होती है हमारे यहाँ, ढोलकी वगैरह सब। अच्छा मानूर, आपको? मुझे बेसिकली वलीमा पसंद है, क्योंकि पहले तो वो इवेंट सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है जिसमें कपल आपको अच्छे पोजेस कर सके, कपल अच्छा हो। तो कपल अगर आपको अच्छा मिल जाए तो बड़ा एक आप रिलैक्स हो जाते हो कि यार पिक्चर्स अच्छी ही आएंगी पोजेस के लिए, क्योंकि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो इतना नहीं रिलैक्स हो पा रहे होते, तो वो बड़ा ईजी हो जाता है, वो इवेंट अच्छा लगता है जिसमें कपल अच्छा हो। अच्छा, उनकी केमिस्ट्री आपस में अच्छी हो। अच्छा, आपको जनाब कौन सा अच्छा लगेगा सबसे मुझे इवेंट? मोस्टली वैसे मेहंदी का इवेंट पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो वलीमे का, क्योंकि वो स्मूथली जा रहा होता है, उसमें ना क्लाइंट को इतनी टेंशन हो रही होती है और ना ही हमें इतनी टेंशन हो रही होती है। ठीक है, तो वो इजीली हम कवर कर सकते हैं, बजाय बारात बहुत हेक्टिक इवेंट होता है उसमें, क्योंकि एंट्रीज 2 टाइम होनी होती हैं और डिफरेंट रस्में होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, मिसबा को कौन सा अच्छा लगता है? मेरे लिए भी वलीमा ही है, तो मैं उस वलीमे को हलवा कहती हूँ। क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आपने आउटडोर शूट कर लिया और आराम से आप इवेंट कर लेते हो। मेहंदी पे काफ़ी ज़्यादा रस्में वगैरह होती है, लड़के वाले आते हैं मेहंदी लगाने, भी आए नहीं, लेट हो जाएगा, वो भी थोड़ी टेंशन होती है। होता है डांसेस होते हैं, मज़ा आता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अपना काम मुश्किल होता है। मुझे आसान जो है सिर्फ वलीमा ही है मेरे साथ। बिल्कुल सही। अच्छा खदीजा, आपको सिर्फ खाली खदीजा कह लूँ तो ठीक है ना? तो आपको कौन सा इवेंट अच्छा लगता है? वलीमे का बेस्ट होता है। 3 दिन से बंदा काम कर रहा होता है, आप यकीन करें क्लाइंट्स भी थक जाते हैं हमें देख देख के, हम भी थक जाते हैं क्लाइंट्स को देख देख। वलीमे वाले दिन सब खुश होते हैं कि आज भाई खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक बात हमने अभी पॉइंट आउट की है कि रिलैक्स करना कपल को, उन्हें कंफर्टेबल करना, आप को मैंने देखा है, चूँकि हमारा ज़्यादा एक्सपोजर ही आपके साथ रहा है हमारे सारे इवेंट्स को, तो आप बड़े अच्छे से उन्हें कर रही होती हैं कि देखिए यूँ कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, सजेस्ट कर रही होती हैं। कैसे उन्हें इजी किया जा सकता है? जिन लोगों की शादियाँ हो रही हैं उनको क्या सजेस्ट करें कि कैसे वो, कुछ लोगों के तो बेचारों की बाकायदा अरेंज मैरिज होती है, वो उसी वक्त ही एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। देखिए, फीमेल का तो बेस्ट यही रीज़न है, लोग हायर करते हैं फीमेल को कि कपल जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। तो खासतौर पे ब्राइड कंफर्टेबल हो तो दूल्हा तो हो ही जाता है जी हाँ, और कैमरा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन हम लोग उनको रिलैक्स रखते हैं कुछ जोक्स वगैरह के साथ भी, और इस तरह करके उनको हम लोग कोशिश होती है कि रिलैक्स रहें। और दूसरा, कैमरा कॉन्शियस होते हैं तो हम लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं, पोजिंग वगैरह सारा कुछ हम लोग खुद
उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूँगी साथ ना थोड़ी थोड़ी अपनी हम कहानी भी सुनते चलें। आप कैसे मासूमा रिलैक्स करती हैं? मैं तो सबसे पहले देखती हूँ कि आसपास ऑडियंस है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, जहाँ पे कपल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, वो यार हम अगर हमारी F9 पे खड़े हुए हैं और ऑडियंस हमारे इर्द गिर्द है, सबसे पहले तो मैं वहाँ से कट ऑफ करती हूँ कि नहीं भाई आप लोग ज़रा साइड पे हो जाएं, कपल है, दे नॉट। और मैं तो ब्लंटली बोल देती हूँ कि यार काइंडली आप बाद में आप पिक्चर्स देख लीजिएगा कि कैसी आई हैं, पर अभी आप थोड़ा सा हमें रिलैक्स दे दें। ये वाली जितने भी मेरी टीम मेंबर्स होते हैं वो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखते हैं कि आसपास कोई लोग ना हो। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली हम लोग, मैं ये कहती हूँ कि आप पहले जो है ना थोड़ी गपशप कर लें, थोड़ा हालचाल पूछ लें, इस तरह रिलैक्स कर लिया। अगर जैसा फीमेल है वो कंफर्टेबल नहीं है मेल के साथ, मैं अपने मेल्स को भी वहाँ से भेज देती हूँ कि मैं कर लूँगी पिक्चर्स। तो ये हमारे लिए एक बड़ा फायदा होता है। इसमें ज़रा कपल्स हमारे साथ ज़रा ज़्यादा वो घुल मिल जाता है। वो ये पता नहीं मैंने किसको सुना था ये कहते हुए, यार थोड़ा नजदीक हो जाए, आपकी अपनी बीवी है, नजदीक हो जाए, थोड़ा सा हाथ रख ले कंधे के, कुछ नहीं है। अच्छा एनी, कितना चैलेंजिंग होता है वैसे रिलैक्स करना, और कितना ज़रूरी होता है कि कपल रिलैक्स हो के उसमें पार्टिसिपेट करे? जब कपल रिलैक्स होता है तभी वो हमें अच्छे शॉट्स दे पाता है, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे ना पोजिंग करवाने में तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हम फीमेल्स होती है ना तो ब्राइड कंफर्टेबल रहती है, कभी लहंगा माल फंक्शन हो गया, कभी चोली, कभी कोई भी इशू होता है तो हम जैसे उनको जाके टच किया या उनको ठीक कर दिया या उन्हें बताया, वो कंफर्टेबल रहती हैं। उनका ग्रूम भी कंफर्टेबल रहता है कि फीमेल काम कर रही है। अक्सर मेरे साथ कभी मेल टीम होती है तो वो ब्राइड कह रही होती है आप पीछे से बता दें, आप पीछे से बता दें, तो वो पोज भी वैसे नहीं दे पा रही होती कि वो हम शायद हमारा कोई ड्रेसअप का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ। तो वो एक तो ये, और दूसरा कभी कभी जैसे अरेंज मैरिजेस का आप कह रही थी, अरेंज मैरिजेस में ये होता है जैसे मैं उनसे कहती हूँ कि और कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं हूँ और आप हैं, ठीक है, आप आपस में बातचीत करें और हम आपकी ना दोस्ती करवा देंगे, निकाह हो गया घर जाने तक ना आपकी दोस्ती हो जाएगी, अभी हम आपको रिलैक्स कर देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अमूमन फोटोशूट्स जो हो रहे होते हैं वो रुखसती से पहले हो रहे होते हैं, है ना भाभी? अभी रुखसती हुई नहीं होती तो हम कहते हैं दूल्हा दुल्हन का पहले फोटोशूट तो वो खत्म कर लेना। हाँ, तो वो ये कि फिर अक्सर ब्राइड अब जैसे शाय फील कर रही होती हैं, कुछ अरेंज मैरिजेस में ऐसे होता है, तो मैं ग्रूम को कहती हूँ आप इनकी ज़रा तारीफ़ करें, बताएं कितनी अच्छी लग रही हैं आज। तो वो जब दूल्हे ने तारीफ़ कर दी तो दुल्हन तो वैसे ही स्माइल करने लगेगी और अच्छा कंफर्टेबल फील करती है। तो वो इस तरह बातचीत करते हैं जब तो रिलैक्स हो जाते हैं, और करवाना पड़ता है हमारे काम के लिए, ये ज़रूरी है अच्छे शॉट्स लेने के लिए। अच्छा, अक्सर जो है ना वो बिफोर लाइक निकाह जो शूट होता है, फैमिली जो है वो अलाउ नहीं कर रही होती, बिल्कुल नहीं कर रही होती, वो छुपके करा रहे होते हैं। तो मेरी जो छोटी बहन की शादी हुई थी, आपकी पता नहीं शादी उस वक्त हुई थी कि नहीं हुई थी, इरम की जब शादी हुई है तो बारात अभी आ रही थी, निकाह होना था तो फोटोशूट होना था, तो मैंने अब फ़ोन कर लिया, मैंने कहा जहांगीर भाई ये फ़ोटोशूट हमने करना है। तो मैंने रास्ते में बारात रुकवा के दूल्हा को लिया, बारात से कहा आप लोग पहुंचिएगा, इधर से दुल्हन को लिया सैलून से, जाके फ़ोटोशूट करा। उसके बाद मेरी जो क्लास हुई, क्योंकि जाहिर है फैमिलीज इस चीज़ पे उस वक्त अभी इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि फोटोशूट जो है वो ज़रूरी होता है। अब हो गया, अब लोग अब तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे जो जितनी भी वेडिंग्स अभी तक मिली हैं होता है बीच में होता है, लेकिन कोई ना कोई वो होता है ना कि स्पाई होता है अंदर के, आप इधर पहुंचे हम इधर पहुंच रहे हैं, उसके बाद फिर कोलैबोरेशन से हो जाता है। लेकिन पता है शादी पे सबसे ज्यादा डर अपनी फैमिली को बंदा मैनेज कर लेता है, ये फूफी चाची मामी ये इन से बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये ना एक्सपीरियंस रहा है। अगर इफ आई वांटेड टू शेयर इट, अगर आप अलाउ करें तो मुझे किसी ने हायर किया, वाज अ फीमेल, मतलब घर में उनका था फंक्शन, निकाह का फंक्शन था, उनके चचा वगैरह बहुत अगेंस्ट थे ये कैमरा और इन सब चीज़ों के। तो जब निकाह हुआ, सब कुछ हुआ, तो मैं आई, मैंने एक तो फीमेल, ठीक है, मैं क्या पिक्चर्स ले रही थी, तो ही स्नैच्ड माय कैमरा, उन्होंने मेरा कैमरा स्नैच कर दिया। मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं तोड़ ना दे, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी नज़र में शायद उसकी अहमियत ना है, लेकिन मेरी तो कुल कायनात ही वही थी। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो मैंने कहा देखें, आपकी भांजी ने या भतीजी जो भी है, उन्होंने मुझे हायर किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप उससे जाके बात करें। तो दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। ओह माय गॉड। जो कि जिस तरह के अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है तो आप मत हायर करें। लेकिन वो बात थी कि पिक्चर्स होनी थी, ये होनी थी, मेल नहीं थी, फीमेल वो करनी थी, बट बहुत ज़्यादा एक तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी उस फैमिली में, और मतलब मुझे बस 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरा इक्विपमेंट गया। मुझे अपनी फैमिली याद आ रही है इससे, हमारी फैमिली में भी यही तबाही चल रही होती है जब इवेंट हो रहे होते हैं। अच्छा मानूर, आप कैसे रिलैक्स करती हो?
रिलैक्स करने का यही तरीका है कि आप जैसे अभी इन सब ने बताया कि एक तो सबसे पहले इन्वायरमेंट का बहुत होता है कि आगे पीछे लोग ना हो, क्योंकि जब लोग होते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो आपको डिफरेंट पोजिंग करानी होती है तो उसके लिए इशू हो जाता है। बाकी यही है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ब्राइड जो मेरे साथ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि ग्रूम की तरफ देख ही नहीं रही मतलब वो बिल्कुल भी आई कॉन्टेक्ट नहीं उनका हो रहा, तो कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन जब नहीं होता तो फिर वैसे मुझे लगता है कि आजकल की ब्राइड्स ज़्यादा आउटगोइंग है, बेचारे लड़के बहुत पीछे रह गए हुए हैं, लड़कियां बहुत आगे चली गई हुई हैं। लड़कियां नहीं, अब लड़कियों का शाइनेस मुझे नहीं लगता कि इशू है, लड़के शाय करते हैं, लड़के शाय आउट कर रहे होते हैं, है ना, ऐसे है ना, वो तो ऐसे खड़े हो जाते हैं आके कि बस अभी जो है वो यहाँ पे मसल्ला बिछा के नमाज शुरू हो जाती है। लड़के मोस्टली डिपेंड कर रहे होते हैं फोटोग्राफर पे कि आप बताएं। लड़कियां जो होती हैं वो अक्सर कहती हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, आप खुद हम खुद ही पोजिंग करें। ये चेंज आ गई हुई है जी जी, ये वो सिचुएशन होगी ना, पहले जो है ना, जो लड़के जब हम फीमेल्स नहीं थी तो लड़के ब्राइड को बताया करते थे पोजेज वगैरह। अब ये सीन है कि हम लड़कियां बताती हैं लड़कों को पोजेज, लड़कों वाले कि सर ऐसा कर ले, सर ऐसा कर ले ग्रूम को, और वो जो है ना जरा भी नहीं, वो शाय हो रहे होते हैं। अक्सर तो ब्राइड्स ऐसी होती है फर्क, वो कह रही होती है पहले से ना, हमें ग्रूम के आने से पहले पोजेस बता देती है, ये मस्ट करवा लेना पोज, है ना, तो फिर इशारा करती है वो वाला पोज करवा लो, वो वाला पोज करवा लो। ऐसा ये कुछ जो ब्राइड्स होती हैं उन्होंने पहले से वो स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए होते हैं और वो प्रॉपर बताती हैं, और अगर ग्रूम इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो पहले से बता देती हैं कि ये हमारे पोजेस हैं, ये हमने किए हुए हैं, तो आप काइंडली ये खुद से मैनेज करके करवा लीजिएगा। वो नहीं भी करवाएंगे पर आप मैनेज करवा लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी हो जाता है जब आप उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं कि आप ये भी ट्राई कर लें, उनके साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है हर कपल बात करता है शादी, मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है करता है थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग। अब शायद हमारा माहौल और हमारी जो सोच है थोड़ी बहुत डिफरेंट हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिलेशनशिप पे आ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं करते, मेरी बात मान लें, आज तक बहुत सारी ऐसी रिजिड फैमिलीज मौजूद हैं जिनकी बड़ी अना और गैरत का मसला चल रहा था। मेरी अपनी फैमिली में, यार मेरी फैमिली में मेरी छोटी बहन का निकाह हुआ तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अब तो निकाह हो गया है, अब तो उस गरीब को उसको मिलने दें। तो मेरी अम्मी कहती है कि तुम अपना टीवी जो है ना उधर ही रखो, कोई जरूरत नहीं है। तो खदीजा, ये जो सूरत हाल होती है कि मतलब आपको भी लगता है कि लड़के भी तैयार आते हैं, उनके पास भी कोई सेट होता है कि ये मैडम ये हमारी तस्वीर है, ये जरूर बनवाना देनी कि सिर्फ हैं शौकीन मिजाज जो कहते हैं कि हमारी तस्वीर ऐसे बनानी है, देखें इस तरह आई हुई है, इस तरह होनी चाहिए, मतलब जिस तरह उन्होंने टक्स पहनी हुई है तो वो कहेंगे कि भाई ये वाला पोज हमें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कुछ करते हैं कॉपरेट, लेकिन अक्सर अभी भी मैंने पिछले दिनों एक इवेंट किया था, उसमें मुझे ब्राइड ने स्पेशल आगे कहा कि प्लीज़ कोई टिपिकल कपल शूट नहीं, आपने हमारा कहना दूर दूर से कराना। मैं कहा फिर आपने हायर क्यों किया है मुझे, अगर आपने इस तरह करवाना नहीं है। मैं कहा सारी ज़िंदगी की याद होती है, पता है उस वक्त तो शर्म आ रही होती है, बाद में फिर बंदा कहते हैं हाय काश ये भी करवा लेते, काश ये भी करवा लेते। तो मेरी पक्की धमकी यही होती है कपल्स को, मैं कहा फिर बाद में नहीं गिला शिकवा करना। मैंने कहा ये आप लोगों की सारी ज़िंदगी की याद है, जो बोलता है उसको बोलने दो, अभी फिलहाल अपने आप आपने कहा करवा लो कि यही तो टाइम है जब आप हंस बोल लेंगे, उसके बाद तो आपने सड़े सड़े ही रहना है वैसे। ज्यादातर क्लाइंट को कहती हूँ, मैं कहती हूँ कल आप लोगों ने ना दुआएं हमें ही देनी है, क्योंकि अब हम लोगों ने फोर्स किया और आपने शूट अच्छा करवा लिया, बाद में आप लोगों ने हमें दुआएं देनी है, ये नहीं कि गालियां वगैरह निकालनी, ऐसा कोई सीन। अभी हम बुरा लग रहे हैं, मतलब आपको बुरे लग रहे हैं, पोजेस कुछ ऐसे करवा रहे हैं। वैसे यार बहुत पोजेस हैं आप, ये मुझे भी वैसे शिकवा है, ये थोड़ा यूं कर ले वो कर, इतने ज्यादा भाभी। फिर आप बताइए शाहिदा जी, जैसे आजकल तो ब्राइड शौक से वो करती हैं, बल्कि हमें तो गाइड करने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद से पोजिंग कर रही होती है। सिग्नेचर शूट का क्या है कि हम लोग 75 तक चले जाते हैं आराम से। और कुछ तो इस तरह होती है कि अगर फर्ज करें हम स्टॉप कर देते हैं शूट के, बस आपका शूट इनफ हो गया, लेकिन वो कहती हैं नहीं वो फलां का पोज था ना, वो वाला तो आपने किया ही नहीं, वो वाला पोज भी करिए। अच्छा, जब ये सारी सूरत हाल चल रही होती है तो दूल्हा का क्या रिएक्शन होता है यूजुअली, जब दुल्हन की तरफ से कोई फरमाइश आती है कि देखिए वो जो घुमाने वाला शॉट था ना वो नहीं हुआ तो वो भी कर लें, तो क्या दूल्हा कैसे रिएक्ट कर? खदीजा, कंफ्यूज बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता वो कंफ्यूज होते हैं, सभी टीवी मीडिया सब कुछ देखते हैं आजकल कि कैसे करना है, कौन सा हाथ पकड़ना है, कौन सी उंगली पकड़नी है। उस वक्त फिर हम खड़े शक्ल देख रहे होते हैं तो दुल्हन समझा रही होती नहीं ऐसे करें, ऐसे आप मेरा हाथ पकड़ें। नहीं वो बेचारा उस टाइम कुछ बोल नहीं सकता, वो करता है डेफिनेटली, उसको करना पड़ता है, वो सिचुएशन ऐसी होती है, ग्रूम को कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन कुछ ग्रूम बहुत शौकीन होते हैं पिक्चर्स के, वो कहते हैं हमारी सोलो पिक्चर्स ले, बहुत ज्यादा ले। अगर ब्राइड का आप सोलो कर रहे होते हैं ना तो वो माइंड कर रहे होते कि हमें तो नहीं पूछ रहे कि हमारी पिक्चर्स नहीं इतनी ज्यादा सोलो। मेरी भी तो शादी है भाई, और फिर अमूमन होता ही है ना कि पैसे यूजुअली ब्राइड ग्रूम जो है वो पे कर रहा होता है,
जी मोस्ट वैसे तो लड़की वालों के इवेंट्स के उनके अपने होते हैं, लेकिन बाज़ एक ही फोटोग्राफर होता है जो सारे इवेंट्स पे होता है। यूजुअली होता है कि लड़के वाले पे कर रहे होते हैं। अच्छा फरा, मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगी इस फोन पे, क्योंकि देखिए आप लोग एक ही इवेंट है ना, एक कपल है, प्लीज़ आप एक बंदे को हायर किया करें, ये दो छह लोगों को हायर ना किया करें। आप यकीन करें, एक 3 दिन का इवेंट मैंने अभी किया है, उस पर 9 फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स मिक्स। अब आप मुझे बताएं हम लोग कहाँ घुस के काम करें। और वो फैमिली को भी उन्होंने शो करवाना होता है ना कि इतना बड़ा मीडिया हमने बनाया हुआ है, खानदान को भी तो दिखाना होता है। चाहिए, आप दोनों मिल के कर लें, कंट्रीब्यूट कर लें और एक ही टीम को हायर कर लें। ठीक है, इस पे बात करते हैं हम डिटेल में। लेकिन आज हमने ये जो सेशन, इतने हमारी टैलेंटेड यहाँ पे ख़वातीन खड़ी हैं, सिर्फ दुल्हा दुल्हन के ऊपर नहीं, आप लोग भी अगर जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो पिक्चर सबको अच्छी चाहिए होती है। क्या टिप्स हैं, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, दिख सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।